गुड मॉर्निंग साथियों। तो तुम्हारा चैप्टर चल रहा था काउंटिंग ऑफ फिगर्स, यानी आकृतियों की गणना। तो इसमें तुम्हारे क्वेश्चन हो गए थे काफी। अब इसमें हम कराएंगे तुम्हें अगला क्वेश्चन। तुम्हारे 55 क्वेश्चन हो गए थे और क्लास नंबर 7 है ये। इससे पहले 6 क्लासें हो चुकी हैं, तो उसमें 55 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये 56 नंबर क्वेश्चन है। तो देखेंगे, जैसे क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन दिया है। इसे पूछेगा दी हुई आकृति में टोटल स्क्वायर याद करो, यानी वर्ग। तो वर्ग काउंट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमने सबसे पहली क्लास में तुम्हें बताया था, जैसे ये आकृति दी हुई है, ये आकृति दी हुई है, तो इसमें हम जब वर्ग काम करेंगे 1 2 3 4 और ये पड़ा वाला यानी 5। इस आकृति से हमें कितने टोटल वर्ग मिलेंगे? 5। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो इसमें कितने मिलेंगे? 1 2 3 4 यानी और एक ही बड़ा वाला यानी 5। इस एक आकृति से हमें जब 5 मिलेंगे तो इसमें टोटल हमें ये देखना है कि आकृति ऐसी बनी हुई है। दूसरी ये है और तीसरी कौन सी है? ये वाली। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 आकृति बनी हुई है और एक आकृति से हमें 5 वर्ग मिल रहे हैं, तो 3 से कितने हो गए? 15। अब इसमें कुछ वर्ग डबल काउंट हो गए हैं, वो हमें देखने हैं, क्योंकि 1 2 3 4 ये वाला वर्ग ना इससे काउंट हुआ है और इससे भी काउंट हुआ है, 1 2 3 और ये 4। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि यहाँ पे ये वर्ग ना 2 बार काउंट हुआ है। तो जब इसमें से इसे हटाएंगे, एक ये और एक ये, तो 2 स्क्वायर ऐसे हैं जो 2 बार काउंट हुए। कौन सा वाला? ये वाला। तो 15 में जब 2 जाएंगे तो 13 बचेंगे। अब 2 इसमें से जाएंगे 13 बचेंगे। अभी इसमें हमने देख लिया, ऐसे अभी यहाँ पे 3 की जगह 4 बने होते, 5 बने होते, 6 बने होते ऐसी आकृति। तो हमें क्या करना है वो हम अगले वाले क्वेश्चन में बताएंगे। इसे नोट डाउन करें। तो प्यारे बच्चों, तुम्हारा अगला क्वेश्चन जैसे ये 57 नंबर है, तो इसमें बोला है दी हुई आकृति में टोटल स्क्वायर ज्ञात करो, यानी वर्ग। तो हमें क्या करना है इसमें? हमें ये देखना है कि प्रत्येक आकृति से, अभी मैंने बताया था जो ये आकृति बनी हुई है इसमें, जैसे ये वाली, तो इससे हमें 5 स्क्वायर मिलेंगे, यानी 5। हमें ये देखना है इसमें ये टोटल कितनी आकृतियां ऐसी बनी हुई हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी इसमें हमें 7 आकृति दिख रही है। तो प्रत्येक आकृति से हमें 5 स्क्वायर मिलेंगे, तो 5 × 7 यानी 7 पंजे 35। 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 35। अब हमें ये देखना है कि इसमें डबल काउंट कितने स्क्वायर हो रहे हैं। डबल काउंट हमने अभी बताया था कि अभी इसमें देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब हमें ये देखना है कि इसमें कितनी आकृतियां हैं, यानी आकृति इसमें है 7, तो उससे जस्ट एक कम उतने स्क्वायर डबल काउंट होंगे, यानी 6। 6 का मतलब ये हुआ 1 2 3 4 5 6। जो मैंने ये जो सिंबल लगाया है वो इतने बार इसमें डबल काउंट हो रहे हैं, डबल काउंट हो रहे हैं, यानी 6। इसमें 6 जब माइनस करेंगे तो यानी 29। तो इस आकृति में टोटल स्क्वायर संख्या कितनी होगी? 29। हमें क्या देखना होता है? पहले सबसे पहले छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक करना होता है आकृति को। ये देखना है इसमें कितनी आकृतियां ऐसी बन रही हैं। तो हमने देखा 7 आकृति ऐसी बन रही है। एक आकृति से हमें 5 स्क्वायर मिल रहे हैं, तो 7 × 5। अब हमें ये देखना है इसमें डबल कितने काउंट हो रहे हैं। डबल काउंट हो रहे हैं 6। कैसे हो रहे हैं? क्योंकि हमें 7 है, इससे जस्ट एक कम करना है, यानी 6। 6 से इसमें जब जाएगा 29। इसमें टोटल कितने स्क्वायर होंगे? 29। इसे नोट डाउन करें। उसके बाद क्वेश्चन करें। इसे हटाते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में ऐसे दिया हुआ है तुम्हारा, ये दिया है। इसमें पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन पूछ सकता है वो। क्या बोल रहा है कि दी हुई आकृति में केवल आयत ज्ञात करो,
और कुल आयत ज्ञात करो। क्या बोल रहा है? केवल आयत और क्या बोल रहा है? कुल आयत। दो क्वेश्चन पूछे हैं कि दी हुई आकृति में केवल आयत ज्ञात करो और कुल आयत ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है? आज इसमें काउंट करने हैं। तो हमें यहाँ पे एक तो ये दिख रहा है और एक ही दिख रहा है, यानी ये वाला 1 और 2। इसका मतलब 2 यहाँ से हमें दिख रहे हैं। और तीसरा कौन सा बन रहा है? इसी से बन रहा है, ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमें 3 आयत मिल रहे हैं, 3। अब इसमें देखेंगे तो एक हमें कौन दिख रहा है? ये वाला। और एक कौन सा? ये वाला। 2 ये हो गए। और तीसरा कौन सा बन जाएगा? ये वाला, इसे मिला के। तो इसका मतलब ये हुआ इस लाइन से भी हमें कितने मिल रहे हैं? 3 आयत। तो इन दोनों से 3 मिल रहे हैं, तो इससे भी 3 मिलेंगे और इससे भी 3 मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कहने का 3 + 3 + 3 + 3 यानी 4 3 12 आयत तो ये हो गए। अब इसके बाद इसमें कुछ और एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। वो कौन से बढ़ रहे हैं? वो ये वाले। एक तो ये बड़ा वाला बढ़ रहा है यहाँ पे, और एक ये बड़ा वाला। 2 यहाँ से ये मिल गए और 2 और बढ़ रहे हैं। कौन से? ये वाला और एक ये वाला, यानी 4 आयत और मिल गए हमें। तो यहाँ में इस आकृति में केवल आयतों की संख्या कितनी हो गई? 16। 12 और 4 16। अब कह रहा है कुल आयत। तो कुल आयत में हम इसमें ये स्क्वायर भी काउंट कर लेंगे। कौन से वाले? ये वाले। 1 2 3 4 और ये 5 बड़ा वाला। यहाँ क्या बोला है उसने? कुल आयत। तो 16 + 5 यानी 21। अब क्वेश्चन इसमें 2 पूछे हैं, केवल आयत और कुल आयत। केवल आयत का आंसर कितना आया? 16 और कुल आयत का आया कितना? 21। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आयत का मतलब होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर, और वर्ग का मतलब होता है चारों भुजाएं बराबर। तो सभी आयत वर्ग तो हो सकते हैं, सभी आयत, क्या कह रहा है? मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी आयत नहीं, सभी वर्ग होते हैं, वो क्या बन जाएंगे? आयत। लेकिन कोई भी आयत वर्ग नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता? वर्ग। कैसे नहीं बन सकता? क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की बराबर होती हैं। तो इसमें बोला है कुल आयत। कुल आयत बोलेंगे तो इसमें वर्ग भी काउंट होंगे, और केवल आयत बोलेगा तो वर्ग काउंट नहीं होंगे, केवल वर्ग, केवल आयत काउंट करने हैं। तो इसमें आंसर इसके ये अलग अलग होंगे। इसे नोट डाउन करो, उसका अलग क्वेश्चन कराते हैं। इसे हटाते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है तुम्हारा। जैसे क्वेश्चन ये दिया है, उसने थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, देखना है हमें। जैसे उसने ये दे दिया, अभी 1 लाइन थी, अब 2 लाइन कर दी, ये दिया है। और इसमें बोलेगा दी हुई आकृति में केवल आयत और टोटल आयत ज्ञात करो। क्या बोल रहा है? केवल आयत ज्ञात करो और टोटल आयत ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है? यहां से देखना है। जैसे हमारा एक आयत तो ये हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? और तीसरा कौन सा हो गया? ये। यानी 3 आयत तो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। और जब इन दोनों को मिला देंगे तो चौथा ये बन जाएगा, और इन दोनों को मिला देंगे तो 5वां ये। 5 आयत हमें ये दिख रहे हैं यहाँ पे। और जब यहां से देखेंगे हम, यहां से, तो एक आयत ये बन जाएगा, और जब यहां से देखेंगे तो एक आयत और बन जाएगा, यानी 7। कहने का मतलब ये है, जब उसमें 1 लाइन थी तो हमें 3 मिल रहे थे, दूसरी लाइन हो गई तो 4 और बढ़ गए, यानी टोटल 7। तो यहां से जब 3 और 4 7 यहां से मिले हैं, तो इस लाइन से 3 मिलेंगे और इससे भी 4 मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो देखते हैं। 1 2 3 आयत तो हमें दिख रहे हैं। जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो चौथा आयत बन जाएगा, और इन दोनों को मिलाएंगे आपस में तो ये 5वां बन जाएगा। अब छठवां कैसे बनेगा? छठवां जब यहां से हम देखेंगे तो ये 6वां ये आयत बन जाएगा, और 7वां जब यहां से देखेंगे तो 7वां यहां से। मेरा कहने का मतलब ये है, जब इसके अंदर
एक लाइन खींची होगी तो 3, 2 लाइन खींची होगी तो उससे 4 आयत बनेगी। तो यहाँ से भी कितने बनेंगे? 7 मिलेंगे और यहाँ से भी 7, क्योंकि यहाँ से 4 + 3 7 मिल रहे हैं और यहाँ से भी 4 + 3 7 मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से अभी हमें कितने 7 चौके 28, टोटल 28 आयत मिले। आयत केवल आयत बता रहा हूं मैं, केवल आयत है ये, केवल आयत। अब हमें किसी में एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, वो कौन से वाले? वो बड़े वाले, ये 4। यहाँ से पूरा देखेंगे तो ये, और दूसरा ये, और तीसरा कौन सा? ये वाला, और चौथा कौन सा? यानी 4 आयत और बन जाएंगे। तो 28 + 4 32। केवल आयतों की संख्या कितनी होगी? यानी 32। और उसमें बोलेगा कुल आयत, क्या बोलेगा? दूसरा क्वेश्चन उसका होगा कुल आयत कितने हैं, कुल आयत कितने हैं। तो कुल आयत काउंट करने के लिए हमें क्या करना है? इसमें स्क्वायर भी काउंट करने हैं। स्क्वायर कौन से वाले हैं? एक तो ये वाला है हमारा, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला है, और चौथा ये वाला है, और पांचवा पूरा बड़ा वाला। कहने का मतलब ये होगा 32 + 5 कितना होगा? 37। यानी इसमें टोटल 37 क्या होंगे? 37 होंगे। तो आयत कितनी होगी? 37। इसे नोट डाउन करें। टोटल आयत पूछ रहा है तो 37, केवल आयत पूछ रहा है 32। तो इसे नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो बच्चों तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कौन सा? 60। उसे देखेंगे, इसे हटाते हैं। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? क्वेश्चन नंबर 60। जैसे क्वेश्चन ये दिया है तुम्हारा, ये दिया। इसमें पूछेगा दी आकृति में आयत ज्ञात करो, न केवल आयत न कुल आयत। क्या बोल रहा है? आयत ज्ञात करो। तो आयत काउंट करने के लिए मैंने क्या बताया था? 1 और 2। कैसे? 1 और 2, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 1 2। अब आयत काउंट करने के लिए मैंने क्या बताया था? इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 + 2 यानी 3, और इन्हें जब ऐड करेंगे तो 6 + 5 या 11, 11 + 4 and 15 and 3 18 and 20 21। इसका मतलब ये होगा, यहाँ पर होगा 21, और इन दोनों का क्या कर देते हैं? मल्टीपल, यानी 21 × 3 यानी 63। इसमें क्या बोला है कि आयत ज्ञात करो, ना कि ये बोला कुल आयत, ना बोला केवल आयत। कुल आयत बोलेगा तो भी 63, और आयत बोलेगा तो भी 63। केवल आयत बोलेगा तो फिर हमें देखना होता है और तरीके से। तो क्या बोला है इसमें? आयत ज्ञात करो। तो क्या करना होता है? 1 + 2 यानी 3, और इन सभी को ऐड कर देंगे और इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे, तो भाई हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसे नोट डाउन करें, उसको अलग क्वेश्चन करा। इसे हटाते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। वैसे तुम्हारा क्वेश्चन ये दिया है, ये क्वेश्चन दिया है। इसमें बोलेगा कि दी हुई आकृति में टोटल आयत ज्ञात करो या आयत ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है भाई? अपना 1 1 2 3 4 5 6। तो इधर को से ऐड करने के लिए नहीं है तो कितना होगा? 1, और जब इसे ऐड करेंगे तो अभी कितना हुआ था? 21, क्योंकि 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 1 21, यानी इसका टोटल कितना हो गया? 21। और हम क्या करते हैं? 21 और इसका कितना? 1, यानी 21।
तो इसमें आयत कितने होंगे 21। इसे नोट डाउन करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो इसे हटाते हैं। अब देखते हैं स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखाएं। क्या देखते हैं अगले क्वेश्चन में हम? स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखाएं। क्वेश्चन आता है कि दी हुई आकृति में टोटल स्ट्रेट लाइन काउंट करो, सीधी रेखाएं। जैसे क्वेश्चन तुम्हारा दिया है 62 नंबर है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जैसे ये देगा, ये क्वेश्चन दिया है, इसमें बोलेगा वो कि दी हुई आकृति में, क्या बोलेगा कि दी हुई आकृति में टोटल स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखाएं ज्ञात करो। तो हमें क्या करना होता है, इसमें काउंट करने में अक्सर लड़के भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले देखना होता है क्षैतिज रेखाएं। क्या देखना है? क्षैतिज रेखाएं यानी जो मतलब लेटी हुई होती है वो वाली रेखा। उसके बाद देखना होता है खड़ी रेखाएं। कौन सी? खड़ी रेखाएं। उसके बाद क्या देखना होता है, जैसे क्षैतिज तो ये हो गई तुम्हारी, खड़ी कौन सी हो गई? ये वाली, ऐसी ऐसी। अब अगली कौन सी होती है? तिरछी। कौन सी? तिरछी। तिरछी रेखाएं। ऐसे हमने ऐसे लिख लिया जल्दी से, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल, यानी तीनों लिख लिए। अब हमें क्या देखना है? सबसे पहले क्षैतिज रेखा यानी लेटी हुई, यानी 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब ये हुआ कि क्षैतिज रेखाएं हैं वो हमारी कितनी है? 5। अब उसके बाद हमें क्या देखना है? खड़ी हुई रेखा यानी सीधी सीधी ऐसी। तो एक तो ये हो गई, दूसरी कौन सी हो गई? ये। तो 2 ये हो गई। अब हमें देखना है तिरछी रेखाएं। तिरछी रेखा कौन सी है? ये वाली। इसका मतलब एक ये हो गई। तो इसमें टोटल कितनी हो गई? 5 + 2 7 + 1 8। इसका मतलब ये हुआ कि इस आकृति में टोटल स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखाएं की संख्या कितनी हो गई? 8। इसे नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन करवाते हैं। तो इसे हटाते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? जैसे ये दिया हुआ है, इसमें बोलेगा कि दी हुई आकृति में स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखाएं काउंट करो। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि इसमें देखना है हमें स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखाएं। तो जैसे हमने इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दिया, ये जैसे ये दिया हुआ, तो इसमें बोलेगा कि दी हुई आकृति में स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखाएं ज्ञात करो। तो हमें क्या करना होता है? सबसे पहले क्या देखना है? क्षैतिज यानी लेटी हुई। उसके बाद क्या देखना है? सीधी, खड़ी हुई रेखा। कौन सी? खड़ी हुई। क्षैतिज का मतलब ऐसी और खड़ी हुई ऐसी। अब उसके बाद देखना है तिरछी। कौन सी? ऐसी। तो अब हमें क्या देखना है? सबसे पहले क्षैतिज रेखाएं। क्षैतिज कौन सी है? हमारी ऐसी वाली। तो एक तो ये हो गई हमारी, और कौन सी होगी? एक ये वाली। तो 2 हो गई ये। अब क्या बोला है? खड़ी हुई रेखाएं देखेंगे तो खड़ी कौन सी होती है? ऐसी। तो 1 2 3 4 ये हो गई। अब क्या बोला है? तिरछी रेखाएं। तिरछी अब देखेंगे तो तिरछी कौन सी है? एक तो ये है और एक कौन सी है? ये। तो इसका मतलब ये हुआ 2 तिरछी हो गई। जैसे तो हम इन सभी को ऐड करेंगे तो 4 + 2 6 + 2 यानी 8। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस आकृति में टोटल स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 8।
इसे नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन करें। प्यारे बच्चों इसे हटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन जो है तुम्हारा दिया हुआ है क्वेश्चन ये है, इसमें बोलेगा कि दी हुई आकृति में स्ट्रेट लाइन ज्ञात करो, यानी सीधी रेखा ज्ञात करो कितनी होंगी। तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले क्या देखना होता है, क्षैतिज रेखाएं। क्षैतिज का मतलब लेटी हुई, उसके बाद खड़ी यानी ऐसी रेखाएं, उसके बाद तिरछी। तो हमें देखना है सबसे पहले क्षैतिज रेखाएं। तो क्षैतिज रेखा देखने के लिए 1 2 और 3 यानी 3 यानी हमारा मतलब कहने का ये हो गया 3 रेखाएं हमारी क्षैतिज हो गई। अब देखना है खड़ी यानी सीधी सीधी रेखाएं ऐसी। तो 1 2 और 3 ये हो गई। अब हमें क्या देखना है, तिरछी रेखाएं। तो तिरछी रेखाएं कौन सी हो गई, एक तो ये हो गई हमारी और एक कौन सी ये, तो 2 ये हो। तो 3 और 3 6 + 2 यानी 8। तो इसमें भी कितनी हो गई, जिसमें बोलेगा कि इसमें टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी हो गई 8। इसे नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। इसे हटाते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 तुम्हारा क्या कह रहा है, जैसे उसने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया, क्वेश्चन तुम्हारा ये है, इसमें वो ये लाइन ना बिल्कुल सीधी है, थोड़ी थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ से बना रहा हूं मैं। ऐसे ये क्वेश्चन दिया है, इसमें बोलेगा वो कि दी हुई आकृति में टोटल स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखाएं ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या देखना है, क्षैतिज यानी लेटी हुई, कौन सी क्षैतिज, उसके बाद खड़ी और उसके बाद क्या देखना है, तिरछी। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, क्षैतिज रेखा, उसके बाद खड़ी रेखा और उसके बाद तिरछी रेखा। ऐसे लिख लेते हैं तो आसानी हो जाती थोड़ी काउंट करने में। तो हमें इसे काउंट करना है, तो क्या करना है इसमें, अब इसमें हमें देखना है कि क्षैतिज रेखा यानी 1 2 और 3 जो क्षैतिज रेखा है, ये वाली है ना, वो यहां से काउंट नहीं होगी, ये पूरी काउंट होगी सीधी सीधी। तो एक तो ये हो गई, दूसरी ये और तीसरी ये। तो 3 तो क्षैतिज हो गई हमारी, कितनी 3। अब हमें क्या देखना है, खड़ी। तो खड़ी लाइन देखेंगे तो खड़ी हमारी ऐसी होती है, तो 1 और 2 ये हो गई। अब देखना है तिरछी। तो तिरछी हमारी देखेंगे तो एक तो हमारी यहां से यहां तक ये है, दूसरी कौन सी है, ये वाली, तीसरी कौन सी है, ये वाली, और चौथी कौन सी है, ये वाली। 4 तो ये हो गई और 2 इसमें अंदर है, कौन सी वाली, एक ये 5वीं और एक ये 6वीं, यानी 6 ये हो गई तिरछी वाली। हम इसे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 यानी 6 लाइन ही हो गई तिरछी वाली। तो इसमें जब ऐड करेंगे इसे 6 + 3 9 9 + 2 11। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी हो गई 11 यानी 11। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं बच्चों, और इससे आगे कल कराएंगे। जय हिंद साथियों।